देखिए 2 तारीख को उनका रिमांड है, एंड हो रहा है। पिछली बार भी ज्यादती की अदालत ने कानूनी तौर पर मुझे अब तक समझ नहीं आई कि रिमांड क्यों दिया गया। यानी उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो अबैटमेंट का इमा का है, यानी आपने उकसाने का है। तो उस सिलसिले में हमने 161 की जो उनका बयान था, स्टेटमेंट थी, वो भी दे दी थी, क्योंकि इन्होंने इमरान खान साहब ने कहा था, वो बोला कि मौजूदगी में हम देंगे। हमारी एप्लीकेशन के ऊपर 2:30 बजे जो है वो अदालत ने आईओ को बुला लिया है पर्सनली, और जिसमें आज हमने उनको ये कहा है कि मुझे इमरान खान साहब की सेहत के बारे में, उनकी ज़िंदगी के बारे में शदीद तशवीश है, क्योंकि पीछे अक्टूबर में उनके साथ गैर इंसानी सलूक किया गया। उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया, सेल में, जहाँ से उनको 24 घंटे के लिए, फिर 10-10 घंटे उनकी जो लाइट है वो ऑफ़ कर दी गई सेल की। तो ये, और उसके बाद उनका जो खाना है वो भी प्रॉपर नहीं दिया गया, उनसे एक्सरसाइज मशीन भी ली गई, और अभी जो है वो वहाँ पे जेल अथॉरिटी कह रही है कि पुलिस कस्टडी में है। तो पंजाब पुलिस की कस्टडी में इमरान खान साहब का होना तो वैसे ही बायस तशवीश है, क्योंकि जो हुक्मरान हैं पंजाब के, उनका जो विंडक्टिवनेस है, उनका जो तासुब है इमरान खान साहब की शख्सियत के बारे में, वो ढका छुपा नहीं है। वो चाहे वज़ीर आला पंजाब हो, उसकी कैबिनेट हो, या उसका आईजी हो पंजाब का, तो ये सारे लोग जो है, इससे हमें बहुत तशवीश भी है, और हमारे शकूक व शुबात को बहुत तक़वियत मिलती है, क्योंकि कल इन्होंने अदालत के हुक्म के बावजूद हमें मिलने नहीं दिया। जेल अथॉरिटीज़ और पुलिस एक दूसरे के ऊपर मामला फेंक रही हैं। आईओ जो हैं उन्होंने ऑर्डर रिसीव भी किया, थाने में भी जो है हमने ये रिसीव कराया, मोहर लगा के। मैं और फैसल मलिक साहब गए पर्सनली थाना न्यू टाउन में, तो ये वो भी सबूत हमने आज अदालत को दिया है, और अदालत को हमने कहा है कि आप असर्ट करें अपनी अथॉरिटी, और अदालती अहकामात को इंतज़ामिया जो है वो जूते की नोक पे ना रखे। आप इंश्योर करें कि आज हमारी मुलाकात हो, क्योंकि जितना ये देर करेंगे, मैं आपको बता सकता हूँ कि इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में बड़ी तशवीश है। बहुत सारी बातें जो हैं वो आ रही हैं, सोशल मीडिया पे चल रही हैं। उन सब का जवाब यही है कि लीगल टीम को एक्सेस दी जाए, ताकि हम उनको देखें। और उनके 38 नए पर्चे हो गए हैं, वो भी हमने इंस्ट्रक्शंस लेनी हैं उनकी। हम निगरानी नहीं फ़ाइल कर सकें, रिवीजन नहीं फ़ाइल कर सकें, जेल अथॉरिटीज़ और पुलिस की जो है वो नाअहली और अदम तावन की बुनियाद के ऊपर। तो अभी इमरान खान साहब की सेहत और ज़िंदगी के बारे में मुझे शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे मुलाकात करूँ, और आवाम को, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी का वो सरबराह है, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनकी सेहत के बारे में, उनकी लिविंग कंडीशंस के बारे में पूरी कौम को इस वक्त तशवीश है, क्योंकि पिछले अक्टूबर में भी बहुत ही बेईमाना सलूक 3 हफ्ते के लिए उनसे साथ किया गया। उन्होंने खुद कहा कि पिंजरे में जैसे मुक़य्यद किया जाता है जानवरों को, दूसरा से रखा गया। तो ये नाकाबिल बर्दाश्त है, और अभी कोशिश हमारी भरपूर जारी है। हमें फिर मजबूर ना करें कि हम अदालतों पे, आइन के ऊपर और कानून पे यकीन रखते हैं, और अदालतों पे से अगर हमें दादरसी नहीं मिलेगी तो फिर मामलात मज़ीद ख़राब होते हैं। लिहाजा यही इसी में अकल है, और इसी में होश के नाखून लेने चाहिए इंतज़ामिया को। इमरान खान साहब की एक्सेस जो है हम तक ग्रांट की जाए, हम फिर उनकी जो सेहत है, जो उनके ख़िलात हैं, उनके बारे में हमें भी मालूम हो जाए। हमें मुकदमात के सिलसिले में भी हिदायत लेनी है उनसे, वो भी हम तक पहुँचनी चाहिए। और आइन में, कानून में, इंटरनेशनल और नेशनल लॉज में एक्सेस टू जस्टिस, ड्यू प्रोसेस में वकला तक जो है साहिल की एक्सेस जो है वो कभी भी नहीं रोकी जा सकती। रिमांड का मतलब सज़ा नहीं होता है कि आप बिल्कुल इसे मिलने न दें। रिमांड जो है सिर्फ तफ्तीश की हद तक दिया जाता है, और तफ्तीश के बाद जो है आप मुलज़मान को मिलते भी रहते हैं। ये हाईकोर्ट, लाहौर हाईकोर्ट के भी रूल्स हैं, और लॉ भी इसका इजाज़त देता है। आइन में आर्टिकल 10 के तहत काउंसिल ऑफ पर्सनल चॉइस भी होता है। वो पिछली बार भी मैं आपको ये बता दूं कि 26 तारीख को आखिरी बार जब मैं उनसे मिला तो हमें बहुत रोका गया, और रिमांड हेयरिंग के दौरान, जिसमें इमरान खान साहब ने अदालत के अंदर भी एहतजाज किया, और उनके एहतजाज के बाद और हमारे एहतजाज के बाद हमें वहाँ पे 2-2.5 घंटे के बाद एक्सेस दी गई रिमांड हेयरिंग में। तो अब उस वक़्त भी जेल अथॉरिटीज़ जो हैं वो रिलक्टेंट थी, और पुलिस ऑफिशल्स जो हैं हमसे ताउन नहीं कर रहे थे। तो वो जब भी कोई इंसिडेंट होता है, इमरान खान साहब तक एक्सेस रोक दी जाती है, ताकि वो कोई बात ना कर सकें, उनको कोई इत्तला ना पहुँच सके। उनके अखबार, उनकी जो इंफॉर्मेशन जो है वो कंट्रोल्ड है, या बिल्कुल ही उनको रोकी गई है। तो इस सिलसिले में हम कोशिश भरपूर जारी रखेंगे, और हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि इमरान खान साहब से आज हमारी मुलाकात हो जाए।